ये डोजी टाइप कैंडल है, जून मंथ की कैंडल है निफ्टी में। मार्केट अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मार्केट को ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है। अगर इस तो हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक या अगले महीने आपको मार्केट में डिसीजन लेते हुए दिख सकता है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है या फिर यहीं से मार्केट नीचे गिरना चाहती है। तब तक आप क्या कर सकते हो, 25,200 से लेकर 24,000 इस 1,000 की रेंज में मार्केट, यहाँ पे आप क्वांटिटी को छोटा रख सकते हो। छोटी क्वांटिटी में आप ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल है, साइडवेज भी रहती है। तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ से आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये महीना आप थोड़ा केयरफुली ट्रेड कीजिए, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। अगले महीने जब मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव आना होगा, तब आप बड़ी क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हो। तब तक आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, पैसों को बचा के रखिए, क्योंकि जब बड़ा मूव आएगा तब पैसा अगर नहीं होगा हाथ में तो वो आप मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं वीकली एनालिसिस। अगर वीकली में देखें यहाँ पे, तो इस पूरे हफ्ते मार्केट में गिरावट ही हुई है। यहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह सर्कुलेट चल रही हैं जो आपको पता ही है आप लोगों को, तो उसकी वजह से भी 2 दिन में काफ़ी गिरावट यहाँ पे आई है। तो जब तक 54,200 से ऊपर मार्केट यहाँ पे निकलेगा नहीं, बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा नहीं। एंड नीचे की तरफ 24,400 ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है काफ़ी टाइम से। अगर मई से देखो तो यहाँ पे 24,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। और जब तक ये 24,400 यहाँ पे ब्रेक होगा नहीं, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं आने वाली है। तो जब तक इस रेंज में मार्केट है, यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिलेगी। एंड छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, नीचे की तरफ आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक ये रेंज नहीं निकलेगी, आपको यहाँ पे क्लियर कट एक मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इस बीच में छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड मत करो। एक बार मार्केट को ट्रेंड क्लियर करने दो, मार्केट को पता चलने दो हमें कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहती है या फिर नीचे की तरफ आना चाहती है। उसके बाद आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। चलिए देखते हैं डेली कैंडल पे। डेली कैंडल में अगर आज के दिन हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने गैप डाउन लगा, काफ़ी बड़ा गैप डाउन लगा है। एंड सपोर्ट के आसपास ही मार्केट ओपन होती है और वहीं से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक रिकवरी आती है। आने वाले टाइम में आपको 1 या 2 दिन में यहाँ पे आपको ये जो गैप पेंडिंग दिख रहा है, ये गैप फिल होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वो मार्केट यहाँ से एक और रिकवरी कर सकती है, मार्केट यहाँ पे गैप जो फिल करते हुए देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ 24,500 एक सपोर्ट की तरह है, 24,400 जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 24,500 से लेकर 24,400 ये एक जोन है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है मार्केट के लिए अभी तक काफ़ी टाइम से, मई के महीने से। जब तक ये सपोर्ट बना हुआ है, आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है, बायर्स यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जब ये ब्रेक होगा तभी आपको यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, ये गैप यहाँ पे आपको ये फिल होता हुआ दिख सकता है। 24,200 2400 के आसपास तक मार्केट यहाँ पे आ सकती है। तो अगर नीचे 24,400, ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो 25,200, जब तक ये ब्रेक होगा नहीं, मार्केट में ऊपर यहाँ पे जा नहीं सकते। तो ये एक बड़ी सी एक रेंज है, 24,400 से लेकर 25,200। इस बीच में मार्केट वोलेटाइल है, काफ़ी वोलेटाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइडवेज रहती है मार्केट, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो। नीचे की तरफ आ रही है तो सपोर्ट मिल रहा है, अगर मार्केट जा रही है तो वहाँ से सेलिंग आ रही है। तो दोनों तरफ से प्रेशर है। नीचे पुट राइटर बैठे हुए हैं, ऊपर कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और कोई ट्रेंडिंग मूव अभी आपको देखने को यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो चार्ट आपके सामने, आप क्लियर देख सकते हो, कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं है। ट्रेंडिंग मूव जब तक आएगा नहीं, ऑप्शन बायर यहाँ पे बड़ा पैसा कमा नहीं पाओगे। स्कैल्पिंग से ही पैसा कमा सकते हो, बड़े पॉइंट्स यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएंगे। तो क्लियर कट मूवमेंट जब आए तभी आप बड़ा पैसे से ट्रेड करो, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करो। अभी फिलहाल आप छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करो इस रेंज के बीच में। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ भी एक डोजी कैंडल आपको देखने को मिल रही है। मार्केट अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि नीचे आना है या फिर ऊपर जाना है। अगर मार्केट को ऊपर निकालना है तो 57,000 को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जा सकती है। एंड अगर मार्केट को नीचे निकालना है तो 55,000 एंड 54,000 दो लेवल यहाँ पे निकल के आएंगे। मैं अभी आपको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा। तो यह दो लेवल जब मार्केट निकालेगी, 55,000 निकलेगा तो आपको जो 54,000 ये आपके लिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद 54,000 निकालने के बाद यहाँ पे कोई एक ट्रेंडिंग मूव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है मार्केट अगर निफ्टी नीचे आता है तो बैंक निफ्टी आपको जो ये विक देख रहा है, ये विक टेस्ट करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। या फिर अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको ये 57,000 ये लेवल आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं डेली कैंडल में। वीकली एनालिसिस पहले देख लेते हैं, वीकली एनालिसिस में क्या हुआ है। तो वीकली अगर हम देखें यहाँ पे तो पूरा हफ्ता मार्केट नीचे ही गिरा है, कुछ न्यूज़ वगैरह जो चल रही हैं उसकी वजह से भी गिरा है। तो 57,000
के बाद से मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे ही आया है एंड जो क्लोजिंग आई है इसकी 55,527 मार्केट ने क्लोज किया है। जब तक मार्केट इन लेवल्स के नीचे निकलेगा नहीं, 55,000 के नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे एक नीचे की तरफ आपको गिरावट और देखने को मिलेगी नहीं। एंड ऊपर अगर जाना है यहाँ पे तो मार्केट को 57,000 का लेवल यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो दो लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 57,000 एंड 55,000। इस बीच में मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, साइडवेज रह सकती है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड मत करो। चलिए देखते हैं डेली कैंडल में कि डेली कैंडल में इसमें हम क्या कर सकते हैं। डेली कैंडल में यहाँ भी अगर आप देखो तो मार्केट बड़ा गैप डाउन लगता है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, रिकवरी आती है मार्केट में। आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे गैप जो ये पेंडिंग दिख रहा है, ये गैप फिल होते हुए देख सकता है। मार्केट 56,000 टच करते हुए आपको यहाँ पे दिख सकती है। लेकिन क्या ये यहाँ से कोई बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है? बड़ा का मूवमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक मार्केट ये जो पूरा ये मूव है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये पूरा मूव आया है, इसका जब तक मार्केट 50-60% कवर करेगी नहीं, तब तक यहाँ पे बायर्स स्ट्रांगली आएंगे नहीं। जब ये 50-60% मार्केट रिकवर कर लेगी, तब यहाँ पे बायर्स अपनी एंट्री लेना चालू करेंगे। तो उसके बाद ही यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ कुछ मूवमेंट दिख सकता है। तब तक यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल रहेगी, साइडवेज रहेगी, छोटी क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड करो। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या हो सकते हैं? पहला सपोर्ट 55,000, दूसरा जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आएगा 46,500 यहाँ पे निकल के आएगा, एंड तीसरा जो यहाँ पे सपोर्ट निकल के आएगा वो आएगा 54,200 से लेकर 54,000। ये तीन सपोर्ट यहाँ पे नीचे निकल के आएंगे। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 56,000, 56,500 एंड 57,000, ये तीन ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आएंगे। मार्केट जब तक इस रेंज में है, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये महीना हो सकता है मार्केट आपको परेशान करे, यहाँ पे ज़्यादा कुछ क्लियर कट मूवमेंट है नहीं। अगले महीने आपको यहाँ पे जुलाई मंथ में आपको यहाँ पे कुछ क्लियर कट मूवमेंट, एक मार्केट डिसाइजिव मार्केट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ट्रेंड क्लियर है, पता चल जाए कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है। अभी फिलहाल मार्केट एक रेंज में है और इस रेंज में छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आपको जो भी पूछना है कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।